जल संरक्षण की दिशा में ग्वालियर कलेक्टर ने एक अनोखा फरमान जारी किया है, जिसके तहत लोगों को उन्होंने ऑफर दिया है कि अमृत सरोवर खुदवाएं और हथियार का लाइसेंस ले जाएं। कलेक्टर के इस ऑफर के चलते कई लोग अमृत सरोवर खुदवा रहे हैं। हथियार लाइसेंस के शौकीनों के लिए ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने ऑफर दिया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश भर में सरोवरों का निर्माण होना है, जिसमें ग्वालियर के खाते में 100 तालाब है। अगले 1 साल में ये निर्माण पूरे भी करने हैं। इनके निर्माण का लक्ष्य पूरा करने के लिए ही जिला प्रशासन ने यह विकल्प शुरू किया है। एक तालाब की खुदाई पूरी करवाने के बाद खुदाई कराने वाले को हथियार के लिए लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा। कलेक्ट्रेट में अपना नाम दर्ज कराना होगा और खुदाई पूरी करते ही सभी प्रक्रिया पूरी होते ही लाइसेंस मिल जाएगा। 2 दिन तक नाम लेने के बाद और नाम नहीं ले जाएंगे। नहीं, मतलब सकारात्मक क्या, वो तो नियमानुसार और निर्देशानुसार जारी हो ही रहे हैं। जिसको आवश्यकता है उसको लाइसेंस प्रदान किए जा रहे हैं। महोदय ने एक अभिनव पहल की है जी। कि शहर की जल संरक्षण की ओर एक बेहतरीन कदम उठाया। उनका कहना है कि यदि आप एक तालाब बनाते हैं तो उसके बदले में आपको एक हथियार लाइसेंस उपलब्ध कराया जाएगा। किस तरह से पूरी ये निश्चित रूप से मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं, अमृत सरोवर में यदि कोई व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है या योगदान देता है तो निश्चित रूप से उसके कोई यदि आवेदन पेंडिंग है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी, अथवा यदि अन्य 2 दिवस में, आने वाले 2 दिवस में वो आवेदन करता है तो जांच करके और उसको प्राथमिकता दी जाएगी और उसके लाइसेंस बनाए जाएंगे। सर, जिले में किस तरह से प्रदेश में नंबर 1 है ग्वालियर हथियार लाइसेंस? नहीं, हथियार लाइसेंस में तो इसमें हथियार पर्याप्त मात्रा में ग्वालियर में है, लेकिन उसके साथ ही आपने जैसा पिछले 2-3 महीने में देखा होगा, लगभग हमने 850 आवेदन जो थे लाइसेंस के निरस्त भी किए हैं और इसी आधार पे जो है आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। सर, ये एक अच्छी पहल रहेगी कि लोग जल संरक्षण के लिए आगे आए, जो ज़रूरतमंद हथियार के लिए वही लोग इस तरह से नहीं, वही मैंने जैसे आपसे पहले ही बोला कि जांच परीक्षण करने के बाद ही यदि लगता है कि उसका आवेदन पेंडिंग है और उसको वो यदि अमृत सरोवर में और जल संरक्षण के रूप में विशेष रूप से योगदान देता है तो निश्चित रूप से उसको प्राथमिकता दी जाएगी और प्राथमिकता के आधार पे ही उसका लाइसेंस जारी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यदि वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है या उस पर कोई मामला दर्ज है उसके बाद भी उस पर लाइसेंस उसका लाइसेंस बना दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। क्या प्रक्रिया रहेगी सर? इसमें कितना समय देखा जाएगा? इसमें वो मैंने आपसे जैसे कहा है कि यदि पूर्व से आवेदन पेंडिंग है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी, अन्यथा जैसे कलेक्टर महोदय के निर्देश है आगामी 2 दिन या 2 दिन यदि छुट्टी है तो सोमवार तक इनका वेट किया जाएगा कि जो संरक्षण में बेहतरीन और जल्दी और अच्छा काम करना चाहते हैं, खासकर अमृत सरोवर में, वे आएँ और सोमवार को आके आवेदन करें और निश्चित रूप से उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।